Hello and welcome back to WM classes. Today we are starting a new series on NCERT, which is meant to make NCERT easy and understandable for you so that you can easily solve the MCQs of different examinations. Today we are covering theme 4 of Ancient History, class 12th NCERT. So the main focus would be on Buddhism. Here in this video, we will only cover Sanchi Stupa. The Sanchi Stupa is situated in the state of Bhopal in a small village which is called as कानाखेरा. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूपा कौन सी विलेज में है तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ इन कानाखेरा. एंड इफ इट सेज इन विच स्टेट देन ऑब्वियसली मध्य प्रदेश. ओके, सो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक विलेज है कानाखेरा सांची, जहाँ पे सांची स्तूपा जो है वो रहता है. ठीक है, और अगर आप दिल्ली से भोपाल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सो इट्स रिटन इन द एनसीईआरटी ओनली, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दैट ओनली. अगर आप दिल्ली से भोपाल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप रास्ते में ही एक हिल पे सांची स्तूपा को बना हुआ देख सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस इज़ कि 19th सेंचुरी में फ्रेंच और इंग्लिशमैन जो ईस्टर्न गेटवे है ना स्तूपा का, दे वांटेड टू टेक इट अवे टू यूरोप. लेकिन उसको प्रोटेक्ट किसने किया था? तो दैट वाज प्रोटेक्टेड बाय शाहजहान बेगम. ओके, Shah Jahan Begum. Now, this Shah Jahan Begum is not related to the central Mughal emperors. ठीक है, शाहजहां की वाइफ को शाहजहान बेगम नहीं बोला है. शाहजहां बेगम जो है बेसिकली शी वॉज द नवाब ऑफ भोपाल. तो उससे जब फ्रेंच और बोथ इंग्लिश जो थे इनने परमिशन मांगी कि हम जो है सांची स्तूपा का जो ईस्टर्न गेटवे है इसको अपने साथ जो है लेकर जाना चाहते हैं यूरोप, तो इस पे शी लिटरली रिफ्यूज्ड कि आप ये नहीं लेकर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इसकी हेरिटेज वैल्यू जो है, यहाँ की कल्चरल वैल्यू है, सिग्निफिकेंस है इसका. बिकॉज वी ऑल नो कि बुद्धिज़्म जो है वो ओरिजिनेट इंडिया में ही हुआ है. शी डिडंट अलो देम टू टेक इट अवे. इंस्टेड उसने कहा कि आप इसका जो है पीओपी का वो बना सकते हैं, एक व्हाट वी कैन रेप्लिका बना सकते हैं. तो वो जो रेप्लिका है लेटर दैट वाज टेकन बाय बोथ द फ्रेंच एंड इंग्लिशमैन, दैट वाज टेकन बाय देम टू यूरोप ताकि वो लोग अपने म्यूज़ियम्स में रख सकें. वरना जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया की बहुत सारी चीज़ें जो है, प्रेशियस चीज़ें जो हैं ऑलरेडी यूरोप के कई सारे म्यूज़ियम्स में हैं, तो ये भी वहाँ पे कहीं ना कहीं होता. बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ शाहजहां बेगम इट वाज प्रिजर्व्ड. लेटर ऑन शाहजहां बेगम एंड अलॉन्ग विद शाहजहां बेगम जो उसकी सक्सेसर थी, ठीक है, सुल्तान जहान बेगम, इन्होंने मिलकर क्या किया कि इसकी प्रेजर्वेशन एज वेल एज इसको डेवलप करने का जो ज़िम्मा था वो इनने ले लिया. उसी के रहते हुए जो जॉन मार्शल हैं, तो जॉन मार्शल ने जो जो भी सांची स्तूपा के बारे में लिखा, ठीक है, देर आर सर्टन वॉल्यूम्स रिटन बाय जॉन मार्शल. सो हु वाज द वन हु रिकॉर्डेड अबाउट द स्तूपा एट सांची? जॉन मार्शल. सो जॉन मार्शल को जो है बहुत सारी जो हम कह सकते हैं एम्यूनिटीज़ जो प्रोवाइड की गई, ठीक है, तो वो किसने दी थी? सुल्तान जहान बेगम जो है उन्होंने प्रोवाइड की थी. उन्होंने फ़ंड किया पूरे का पूरा जो म्यूज़ियम है जहाँ पे जो जॉन मार्शल हैं वो रुके और उन्होंने उन वॉल्यूम्स के बारे में लिखा. ठीक है, तो दैट वाज फंडेड बाय सुल्तान जहान बेगम. इसी की वजह से जॉन मार्शल जो उन्होंने सांची स्तूपा के बारे में लिखा, तो उसके वॉल्यूम्स में उन्होंने डेडिकेट किया है किसको? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहान बेगम के बारे में भी उन्होंने काफ़ी जो है अलग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. ठीक है, तो आज अगर हम कह सकते हैं कि सांची स्तूपा अगर बचकर रह गया, उसके कुछ रेमिनेंट्स जो पार्ट्स बचकर रह गए हैं, तो वो उसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है. किसका? शाहजहां बेगम का और सुल्तान जहां बेगम का. ओके, आई थिंक दिस इज़ इट. इतना अभी के लिए काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट कवर करेंगे.